हेलो चैंपियंस, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। सो आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी पावर। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड। आज उसी के आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे और उसके बाद हम लोग कवर करेंगे पावर। ओके, सो एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही दमदार और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इंक्लाइन प्लेन है। कैसा प्लेन है? इंक्लाइन। और इंक्लाइन प्लेन के बॉटम पे एक मास एम रखा है, ए पॉइंट है बॉटम, और टॉप पे बी पॉइंट है। और इस ब्लॉक पर फोर्स लगा के इसको बी पॉइंट पर प्लेस किया जा रहा है, ए से बी पर प्लेस किया जा रहा है। तो ऐसे में आपसे पूछ रहा है वर्क डन कितना करना पड़ेगा। जो इंक्लाइन प्लेन है उसका हॉरिजॉन्टल बेस कितना है? एल है, और जो वर्टिकल हाइट है वो कैपिटल एच है। तो आपको ए से बी तक प्लेस करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। थीटा भी आपको नहीं दिया है, मास एम दे दिया और ये डेटा दिया, वर्क डन कितना करना पड़ेगा। और ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये रफ है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो एक जनरल डेरिवेशन के टर्म में जनरल हम लोग एक फार्मूला डिराइव करेंगे और कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो आपसे पूछा क्या है, वर्क डन बाई एक्स, वर्क डन या वर्क डन लिखते हैं टू ब्रिंग, वर्क डन टू ब्रिंग ब्लॉक ए टू बी। अब ए से बी तक ले जाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, अपने आप तो होगा नहीं। तो लेट कर लो, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के, एफ फोर्स लगा के इसको हम लोग क्या किए हैं, वर्क किए हैं ए से बी तक। तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो अब ऐसे में आपको निकालना है नेट वर्क डन कितना होगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जिंदाबाद है। तो क्या बोल रहा है वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी वही किसके इक्वल होगा, नेट वर्क डन की इक्वल होगा। ओके, अब इसको क्वेश्चन में क्या बोला है, ये जो भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट इसको कर रहे हैं वो ग्रेजुअली कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं? ग्रेजुअली। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी नेग्लिजिबल है। ओके, या ये भी कर सकते हो हर पॉइंट पे क्या है, वेलोसिटी ऐसा बहुत लो है। तो ऐसे में क्या होगा, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर नहीं करना। अब नेट वर्क डन में कौन कौन सा वर्क डन होगा, बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव, प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल, जिसके वजह से आप जो आपको निकालना है वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, कोई एजेंसी लगा होगा तभी तो वर्क कर रहा होगा, प्लस वर्क डन बाई क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रिक्शन, बिल भी क्या होगा, जीरो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स को आप पढ़ चुके हो, माइनस चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल वर्क डन, यही हम लोग को निकालना है। फ्रिक्शन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या लिखते हैं हम लोग फार्मूला, माइनस फ्रिक्शन फोर्स N2 क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इसको हम लोग लेट कर ले रहे हैं, ऐसा करो, इसको लेट कर लें, एंगल कितना है, थीटा। ओके, एंगल कितना है, थीटा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अगर ये एच है, अगर ये एल है, ओके, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो थीटा कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं था। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, अंडर रूट में क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ओके, इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, इक्वल टू जीरो। अब चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी का मतलब एक उधर जाएगा तो प्लस मिल जाएगा आपको। तो एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टू क्या लिखेंगे, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी प्लस फ्रिक्शन फोर्स इनटू अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इज ओके। अब चेंज इन द पोटेंशियल मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल फाइनल बी पॉइंट पे, इनिशियल इसको रेफरेंस लेट कर लिया है, एक ऐसा मेरे लिए रेफरेंस है। तो रेफरेंस अगर है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। तो फाइनल में इस पॉइंट पे गया, एम जी एच, कौन सा हाइट लेते हैं, वर्टिकल हाइट। तो एम जी एच का मतलब वर्टिकल हाइट, इज ओके। अब माइनस इनिशियल अपने आप में जीरो है। अब फ्रिक्शन फोर्स लिखते हैं, तो इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन फोर्स क्या, फार्मूला क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स का, म्यू इंटू नॉर्मल। और नॉर्मल यहाँ पे कितना होगा, फ्री बॉडी हम बनाए तो नॉर्मल क्या आएगा, एम जी कॉस थीटा। तो एम जी कॉस थीटा इंटू क्या लिखेंगे, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
अब सॉल्व करते हैं बेटा इसको। तो एम जी कैपिटल एच प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा बेस अपान हाइपोटेनियस, तो एल अपान में क्या लिखेंगे, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ऑलरेडी अपना क्या है एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या मिलेगा एम जी एच प्लस म्यू एम जी एल। इट मीन्स ये निकला इस ब्लॉक को ए से बी तक प्लेस करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो अपना एम जी एच म्यू एम जी इंटू एल, एल मतलब हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब ये निकला कि इंक्लाइंड प्लेन पे इस ब्लॉक को ग्रेजुअली अगर पुल करके बी पॉइंट पे लेके जाना है तो इस केस में जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, या पाथ आपका ऐसा हो इंक्लाइंड हो या कोई मनमानी आपका पाथ हो, वो उस पे पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो केवल बेस और वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करेगा। इज ओके। सो इसी पे आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। सो आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पे। वर्क एनर्जी थ्योरम अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जेई और जेई एडवांस दोनों कंफर्म है कि क्वेश्चन बनाएगा, क्वेश्चन इस पे बनता ही है। सो इसी पे क्वेश्चन लेते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आप देखना जेई मेंस में भाई दर्जनों क्वेश्चन ऐसे भरे पड़े हुए हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि एक ब्लॉक है, अ ब्लॉक ऑफ मास इसका दिया है 1 kg इज मूविंग बाई फोर्स आपको दे दिया है F इक्वल टू 2T, ओके, ऐसा दे दिया है 2T, मूविंग बाई द फोर्स F इक्वल टू 2T फ्रॉम रेस्ट। क्वेश्चन में लिख दिया है इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, तो आपसे पूछ रहा है वर्क डन बाई फोर्स इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में इससे वर्क डन कितना होगा। अब एक बार क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को ट्राई करें, ओके। तो अपने से अगर आप ट्राई करेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ओके, बिकॉज आप क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है कंसेप्ट पढ़ चुके हो। सो क्वेश्चन को एक बार अपने साथ सॉल्व करें, ओके। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो अब वर्क डन अगर निकाला जाए तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ऐसा। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है टाइम का फंक्शन और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। अगर ये फोर्स पोजीशन का फंक्शन होता तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन जो फोर्स है वो टाइम का फंक्शन है, तो बी अलर्ट, ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे इस फार्मूले से या इंटीग्रेशन मेथड से करना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे काम कौन आएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम भैया, वर्क एनर्जी थ्योरम ही काम आएगा यहाँ पे कैसे निकाला जाए। तो अगर नेट वर्क डन निकाला जाए तो आपको मालूम है नेट वर्क डन या वर्क डन ही पूछा है, तो नेट वर्क डन का मतलब क्या हुआ, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी निकाल लो इसका, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वही वर्क डन के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मेरा मकसद है इस पार्टिकल का, इस बॉडी का वेलोसिटी निकालना, ओके। सो यहाँ पे जो फोर्स है वो टाइम का फंक्शन है। तो अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। फोर्स क्या दिया है आपका 2T, फोर्स कितना दिया है 2T। अब फोर्स को हम लोग को मकसद है किस में कन्वर्ट करना, वेलोसिटी, तो फोर्स को हम लोग एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास कितना है 1, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया आपका 2T, इज ओके। अब यहाँ से मुझे पहुँचना है कहाँ तक, वेलोसिटी तक। तो मुझे मालूम है एक्सेलरेशन का फार्मूला टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होता है, dv/dt। अगर पोजीशन के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो क्या होता है, v dv/ds, ओके। सो यहाँ पे टाइम का फंक्शन है तो dv/dt लिखेंगे और 2T, इज ओके। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिला 2T और dt। अब इसका कर दें इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी क्या था इसका 0, बिकॉज लिख दिया है फ्रॉम द रेस्ट, ओके। और जब टाइम 2 हो गया तो उस समय वेलोसिटी v लेट कर ली, यही v मुझे निकालना है कि 2 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, फिर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से इसका आंसर डायरेक्ट तक पहुंच सकते हैं। तो इसको सॉल्व करें, dv का इंटीग्रेशन v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इधर 2
टी का इंटीग्रेशन, पावर में एक ऐड उतने पावर से डिवाइड, टू कैंसिल आउट, लिमिट लगाना ना भूले। सो v इक्वल टू क्या मिल गया आपको, टी का स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज ओके। तो v का वैल्यू क्या आएगा 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी होगा इस बॉडी का वो कितना होगा 4 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल मुझे मालूम है, फाइनल मुझे मालूम है, तो आंसर तक इजीली हम लोग पहुंच सकते हैं। अब लिखेंगे वर्क डन, नेट वर्क डन अगर पूछा जाए नेट वर्क डन तो क्या लिखेंगे, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। और चेंज कहीं पे आ गया तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। और इनिशियल में क्वेश्चन में दे दिया है कि वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, और फाइनल में फार्मूला क्या है काइनेटिक है, हाफ m वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर। सो मास आपको दे दिया 1 और वेलोसिटी आ गया 4 का 4, ओके। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 8 जूल, कितना आ गया 8 जूल, 16/2 तो कितना आ गया 8 जूल। तो नेट वर्क डन कितना करना पड़ेगा 8 जूल। सो अगर फोर्स अगर टाइम का फंक्शन है तो वहाँ पे आप किसका सपोर्ट लें, वर्क एनर्जी थ्योरम का। ऐसे आप क्वेश्चन देखें, जेईई मेंस बहुत क्वेश्चन बनाता है बिकॉज ये कंसेप्ट बेस पे है। सो इसको कंसेप्ट आप एब्जॉर्व करें और इसको अप्लाई करें, ओके। सो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करते रहें, अगर डाउट हो तो ज़रूर से ज़रूर उसको कमेंट्स करें और अपना क्वेश्चन जो भी डाउट है उसको पूछें, ओके। इसके आगे मैं प्रोसीड करने जा रहा हूँ, अब पढ़ने जा रहे हैं पावर, ओके। सो पावर का अलग अलग मीनिंग होता है। सो पावर यहाँ पे कौन सा पावर पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली मैकेनिकल वाला पावर, ओके। लेंस में कुछ पावर अलग पढ़ेंगे, ओके। सो पावर का मीनिंग डिफरेंट टॉपिक में डिफरेंट स्टेटमेंट है उसका। तो पावर अभी बेसिकली है क्या, वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, ओके। टाइम के रिस्पेक्ट में वर्क डन जो किया जा रहा है उसी को हम लोग पावर बोलते हैं, मतलब टाइम को कंसीडर किया जा रहा है, या एक कह सकते हो आप रेट ऑफ वर्क डन, उसी क्या बोलते हैं पावर, उसी क्या बोलते हैं पावर। तो पावर क्या हो गया बेसिकली, रेट ऑफ वर्क डन, वर्क डन का ही क्या होता है रेट, और रेट लग गया तो टाइम से डिवाइड हो गया। तो पावर को हम लोग लिख सकते हैं W/T लिख सकते हैं, ओके, W/T। अच्छा, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पावर W/T और इसका यूनिट क्या होगा, वाट होगा, इसका यूनिट वाट होगा। और वर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इनटू इनके बीच का एंगल भी आएगा। अब वेक्टर फॉर्म में इसको लिख रहा हूँ तो F.S अपान में T, ओके। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फोर्स.S अपान T, और S अपान T क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम, वेलोसिटी हो गया। तो हम लोग को मिल गया पावर का जो फार्मूला, फोर्स इंटू वेलोसिटी, डॉट प्रोडक्ट चल रहा है, क्या चल रहा है डॉट प्रोडक्ट, मतलब एक ऐसा क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, ओके। तो इसका यूनिट अगर बात किया जाए, यूनिट तो क्या लिखेंगे वाट, यूनिट क्या हो जाएगा वाट, और कैसा क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे लिखा है फोर्स इंटू डॉट वेलोसिटी, या इसको और अगर सिंप्लीफाई वेक्टर को अगर रिमूव करें तो क्या मिलेगा FV cos थीटा। अगर ऐसा हो जाए, इफ ऐसा मिल गया, अगर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू फोर्स, अगर जो फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी पे है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हुआ तो इस केस में पावर क्या होगा जीरो, इस केस में पावर क्या हो जाएगा जीरो, मतलब पावर कंज्यूम नहीं होगा, ओके, पावर कंज्यूम नहीं होगा। अब ये अगर पावर पढ़े तो वर्क डन बाई अपन टाइम था, और वेलोसिटी और फोर्स के रिस्पेक्ट में ये आपका फार्मूला था। अब अगर पावर को दो टाइप्स में अगर हम लोग डिस्कस करें तो पावर बाई ग्रेविटेशनल फोर्स और चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो अगर किसी ब्लॉक को, तो यहाँ पे लिखेंगे पावर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पावर क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पावर क्या आएगा, यहाँ पे ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी,
ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल एनर्जी भी बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल एनर्जी इज ओके। सो ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से पावर क्या होगा, तो एनर्जी अपान टाइम कर देंगे, वही पावर होगा। तो इसके वजह से जो पावर आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, चेंज इन द पोटेंशियल, चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अपान में क्या कर देंगे, टाइम, अपान में टाइम। सो अगर किसी ब्लॉक को, एम ब्लॉक को एच हाइट आप अपवर्ड अगर मूव कराए तो ऐसे में पोटेंशियल यहाँ पे कितना हो जाएगा, एम जी एच, और अपना टाइम से डिवाइड कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर दें तो एम जी एच अपान में टाइम। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग लिखते हैं, तो इससे कहीं क्वेश्चन बन गया, ओके। अब कहीं मास नहीं दिया है तो डेंसिटी इनटू वैल्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और डिपेंड करेगा डेटा आपको क्या दिया है। और ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी की वजह से पावर क्या आएगा, तो कोई ब्लॉक है t इक्वल टू 0 पर, इनिशियल वेलोसिटी इसका u है, और किसी टाइम पे इसका वेलोसिटी हो गया है v, किसी टाइम पे वेलोसिटी v हो गया t टाइम पर, टाइम कितना लगा t, टाइम कितना लगा अपना t। तो ऐसे में अगर पूछा जाए एट t इक्वल टू 0 है यहाँ पर, एट t इक्वल टू t है, ओके। तो अगर पूछा जाए पावर, तो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे चेंज इन द पोटेंशियल, तो यहाँ पे चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी अपान में टाइम, चेंज इन द काइनेटिक फाइनल माइनस इनिशियल, तो हाफ एम वी का स्क्वायर माइनस हाफ एम यू का स्क्वायर अपान में क्या कर देंगे, टी, अपान में टी। सो ये आपका पावर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल एनर्जी एंड ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी। अगर ऐसा क्वेश्चन है, वेलोसिटी से रिलेटेड है, आपसे पूछ रहा है कि पावर कितना कंज्यूम होगा, तो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी निकालें और उसी टाइम इंटरवल से डिवाइड करने पे आपको क्या मिल जाएगा, पावर। अच्छा, अगर कहीं आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया एवरेज पावर किसी टाइम इंटरवल में बोल दिया कि 2 सेकेंड 3 सेकेंड, और वहाँ पे फोर्स ऐसा वेरी कर रहा है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो एवरेज कहीं बोला जाए तो एवरेज हम लोग पावर ऐसे लिखेंगे, ये सिंबल है एवरेज का, ओके। तो क्या होगा फार्मूला, पी डी टी अपान में डी टी, और इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट अपना लगा देना है जिस टाइम इंटरवल में पूछेगा, T1 से T2। तो याद करें आप, एवरेज वेलोसिटी बोला जाए, अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो ऐसे ही लिखते हैं उसमें, ओके। आगे हम लोग पढ़ेंगे एवरेज करेंट ऐसा है, तो यहाँ पे आई आ जाएगा, यही आपका फार्मूला रहेगा। तो एवरेज का ये जनरल फार्मूला है, ये आप यूज करेंगे तो सटीक इससे आंसर आएगा, ओके। एवरेज कब यूज करेंगे, लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए, या इन टाइम बोल रहा है कि 10 सेकेंड के अंदर, और वहाँ पे वेरी कर रहा है पावर टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप यूज करेंगे, ओके। तो पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सो एक प्रोजेक्टाइल बेस पे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल बेस पर एक किसी ब्लॉक को, एक कोई बॉडी है 1 kg का है, 1 kg का है, और इसको 30 डिग्री से प्रोजेक्ट किया गया है, और 20 मीटर पर सेकेंड से, 20 मीटर पर सेकेंड से। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड एवरेज पावर या पावर, फाइंड पावर इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में कितना पावर कंज्यूम होगा। तो इसका मतलब क्या पूछा, इन लग गया, इसका मतलब क्या बात चल रहा है, 0 से 2 सेकेंड। इन का मतलब ही है क्या, 0 से 2 सेकेंड, मतलब टाइम इंटरवल बात किया जा रहा है, एवरेज का बात किया जा रहा है, ओके, एवरेज का बात किया जा रहा है। सो अब देखो जो यहाँ पे पावर आएगा, तो पावर का फार्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ओके, फोर्स इंटू। अब यहाँ पे वेलोसिटी का आपका 2 कंपोनेंट आएगा, एक हॉरिजॉन्टल आएगा, एक वर्टिकल आएगा। वर्टिकल में कितना होगा, 20 sin 30, और इसका वैल्यू क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इस पे जो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका डायरेक्शन कितना होगा, mg, तो 1 × g। अच्छा, ए वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो 90 डिग्री पे होगा, तो इसके वजह से पावर नहीं आएगा, क्योंकि आप पढ़े हो
एफ डॉट वी, और डॉट प्रोडक्ट में 90 डिग्री पे है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब जो एनर्जी आएगा, जो पावर आएगा वो वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से ही आएगा। अब हम लोग डायरेक्ट एवरेज पावर का फार्मूला यूज करते हैं। तो एवरेज पावर का फार्मूला क्या लिखेंगे, P इक्वल टू P एवरेज, क्या था आपका, P dt। अब यहाँ पे हर टाइम पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो किसी t टाइम पे हम लोग क्या लिखते हैं, इसका पावर निकालते हैं। किसी t टाइम पे इसका पावर निकालते हैं, तो t टाइम पर इसका वेलोसिटी क्या होगा, प्रोक्साइल में ऑलरेडी कर चुके हो। तो t टाइम पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी। तो इनिशियल मोशन का फर्स्ट इक्वेशन, रिटार्डेशन हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी u माइनस जी टी, यू अपना कितना है 10 है, माइनस जी इनटू टाइम। किसी t टाइम पे हम लोग बात कर लिया कि इसका वेलोसिटी इतना होगा, इसका वेलोसिटी इतना होगा, और इसी में फोर्स से मल्टीप्लाई, फोर्स तो डाउनवर्ड्स लग रहा है, वेलोसिटी अपवर्ड है और फोर्स लगा है डाउनवर्ड्स, तो उनके बीच का एंगल 180, और cos 180 का वैल्यू क्या होगा, -1, ठीक है ना। अभी क्या पढ़े थे, फोर्स डॉट प्रोडक्ट v cos थीटा, यही था। तो इनके बीच का एंगल क्या बनना है 180, तो cos 180 का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। तो निगेटिव बाहर ले लिया मैं, और निगेटिव बाहर, और फोर्स जो था वो mg का मतलब 1g, और g बाहर लिख लिया, ओके। अपान में क्या लिखेंगे, अपान में टाइम t, dt समय का बात कर रहा है, और लिमिट क्या लगाएंगे 0 से 2, लिमिट 0 से 2। अब इसी को इंडिकेट करके सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ गया। तो बी केयरफुल, अगर क्वेश्चन में आपसे इन पूछ रहा है, एवरेज का बात चल रहा है तो, और वहाँ पे वेरी कर रहा है, तो आप इस फार्मूले के ना भूलिए, इस फार्मूला की आपको यूज करना है, ओके। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो -g इंटीग्रेशन करें, यहाँ पे लगा है dt, तो ब्रैकेट जब ऑफ करेंगे तो क्या मिलेगा, तो dt 10 dt, तो dt का इंटीग्रेशन t हो गया, माइनस g, t का इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड उतने पावर से डिवाइड, और लिमिट लग जाएगा 0 से 2। अपान में क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन t, और t का वैल्यू 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 माइनस जीरो। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, -g, इधर मिल गया t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 5t, 0 से 2, अपान में क्या लिखेंगे 2 5 जा, तो क्या आ गया आपका वैल्यू, यहाँ पर पावर आ रहा है -5, अपर लिमिट इसमें अगर प्लेस कर रहे हैं तो t के प्लेस पे 2 रखना है, -5 इंटू 2, और लोअर लिमिट में 0, तो ओवरऑल 0 हो गया, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया हम लोग का, -5, और ये हुआ 2 माइनस 10, तो आ गया -8, तो कितना आ गया 40 वाट, इतना पावर कंज्यूम होगा इन जीरो से 2 सेकेंड में, 0 से 2 सेकेंड में इतना पावर कंज्यूम होगा, जो कि चेक करें एक बार इसको आप। सो पावर पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार जेईई मेंस एडवांस में क्वेश्चन बनते रहते हैं, और क्वेश्चन इस टाइप का है, जैसे अगर बोला जाए एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ऐसे बोला जाए पावर अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम में क्या रिलेशन होगा, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो उसी पे हम लोग पूरा सॉल्व करने जा रहे हैं, ओके। तो एक रिजल्ट पहले डेवलप करते हैं, जो रिजल्ट आएगा उसको एक बॉक्स में हम लोग तैयार कर लेंगे उसे। सो क्वेश्चन ये है कि पावर अगर कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी टाइम में रिलेशन क्या होगा। सो इफ पावर इज कांस्टेंट, अगर पावर कांस्टेंट है तो आपको बताना है पहला रिलेशन बिटवीन, पहले क्वेश्चन में क्या है, वेलोसिटी एंड टाइम में रिलेशन, दूसरा आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम में रिलेशन, जो कि थर्ड में आपसे पूछा है वेलोसिटी एंड पोजीशन में रिलेशन,
किस में रिलेशन? पोजीशन में रिलेशन। ओके, पॉज करके एक बार आप ट्राई करें, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो वेलोसिटी टाइम में रिलेशन निकालना है। पावर कांस्टेंट है, कोई बॉडी मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं, जीरो लेट कर रहे हैं, अगर वेलोसिटी दिया है तो उसको वैल्यू रखना पड़ेगा। ओके, सो एक कोई ब्लॉक है, मास m है, और इनिशियली लेट कर लिया कि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, और पावर इसका कांस्टेंट दिया, पावर इसका कांस्टेंट दिया, तो वेलोसिटी टाइम में रिलेशन है। तो हम लोग पहले फार्मूला लिखते हैं, तो पावर इक्वल टू क्या था? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, और इनके बीच का एंगल अभी लेट कर रहे हैं, जीरो है। मकसद है कि फार्मूला जनरल डेरिवेशन करना। ओके, सो मुझे क्या करना है, इस रिजल्ट को वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन डेवलप करना है। तो फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम लोग वेलोसिटी के टर्म में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। ओके, पावर यहाँ पे कांस्टेंट है, पावर यहाँ पे कांस्टेंट है, तो मास से डिवाइड किया तो p अपॉन m dt इक्वल टू किसके इक्वल हो जाए? v dv। अब दोनों तरफ का इंटीग्रेशन, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन, अब दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट बनेगा? इंटीग्रेट कर लेते हैं, p बाई एम डायरेक्ट ऐसे रखते हैं, कोई लिमिट रखने की जरूरत नहीं। तो इसमें लिमिट रखते, इसमें इंटीग्रेट करते हैं, dt का इंटीग्रेशन t हो गया, और v का इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड, उतने पावर से डिवाइड। ओके, सो क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस अगर मल्टीप्लाई किए तो v स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल गया? 2p अपॉन m इंटू टाइम, तो वेलोसिटी मिल गया अंडर रूट में 2p अपॉन m इंटू टी। तो वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन मिल गया। इट मीन्स क्या निकला? वेलोसिटी अंडर रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टी बाई वन बाई टी की पावर 1/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर दो टाइम दिया है t1 t2, तो उस केस में वेलोसिटी आपको क्या मिलेगा? v2 अपान v1 इक्वल टू t2 अपान t1 की पावर 1/2। सो क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि अगर पावर कांस्टेंट है, इतने समय में इतना वेलोसिटी है, तो इतने समय में वेलोसिटी क्या होगा? इस फॉर्मूले में रख के आप 10 सेकेंड के अंदर आंसर निकाल सकते हो। तो एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो डेरिवेशन नहीं करना है, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। और इस पर आप देखना 2013, 2014 ऐसे ईयर में रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। ओके, अभी पेपर हो रहे हैं 2024 में, बहुत क्वेश्चन इससे मिलेंगे, और एनसीईआरटी टॉपिक है, और जेईई मेंस, एडवांस और नीट में बनते रहते कुछ। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक लिया हूँ, इसको ज़रूर से ज़रूर आप रिमाइंड करें, और रिमाइंड करने के पहले आप क्या करें? उसको 1-2 बार डिराइव करें। अगर डिराइव करेंगे तो सटीक आप भूलेंगे कभी नहीं। ओके, तो एक रिजल्ट हम लोग को मिल गया, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन। और अगर क्वेश्चन में ऐसा दे दिया कि पावर इतना है, मास इतना है, टाइम इतने समय, वेलोसिटी क्या होता है, ये फार्मूला यूज कर देंगे, और दो टाइम के लिए ये वाला यूज करेंगे। ओके, अब मुझे दूसरा क्या रिलेशन? तो एक रिजल्ट हम लोग को मिल गया किसमें? वेलोसिटी और टाइम में। अब हम लोग को निकालना है डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन निकालना है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। क्या करना है? यहीं से आप कर सकते हो। वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब लिख सकते हैं ds अपॉन dt, ds अपॉन dt, और इधर क्या मिला? 2p अपॉन में m इंटू टी की पावर 1/2, सेपरेट करके ऐसे लिख दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जी हाँ, ds इक्वल टू क्या लिखेंगे? अंडर रूट में 2p अपॉन में m इंटू टी की पावर 1/2 इंटू dt। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, और क्या करेंगे? बोथ साइड का इंटीग्रेशन करो। चलो, ds का इंटीग्रेशन पूरे दुनिया को मालूम है, तो आपको क्यों नहीं मालूम है? तो इसको करो इंटीग्रेशन, कांस्टेंट 2p अपॉन में m, और t की पावर 1/2, पावर में ऐड करना, उतने पावर से डिवाइड करना। तो 1/2 में 1 ऐड करो, 3/2, 3/2 से ही डिवाइड करो, तो क्या मिला? 2/3 इंटू टी की पावर 3/2। चेक करें एक बार आप। ओके, अब इसको और थोड़ा सिंपल फॉर्म लिख लेते हैं। 2/3 अंडर रूट में क्या मिल गया? 2p अपॉन में m इंटू टी की पावर 3/2। तो ये भी आपको रिजल्ट मालूम होना चाहिए। सो क्वेश्चन में दे दिया अगर कि मास इतना है, पावर इतना है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। और दो टाइम के लिए
दो टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या लिखते हैं, जो रिजल्ट लिखवाया हूँ उसको आप याद रखे रहें, उसको आप याद रखे रहें। सो अभी मिला था वेलोसिटी में क्या रिलेशन मिला था, टी की पावर 1/2। अब इसको अगर लिखा जाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और सब तो कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, टी की पावर 3/2। और अगर दो टाइम दिया है तो दो टाइम पे डिस्प्लेसमेंट S2 S1 है, तो उस केस में हम लिख सकते हैं T2 अपान में T1 की पावर 3/2, T1 की पावर 3/2। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में मिला T की पावर 3/2। ओके, अब क्या निकालना है हम लोग को, अब निकालना है हम लोग को वेलोसिटी और पोजीशन में रिलेशन। तो वेलोसिटी और पोजीशन में रिलेशन कैसे निकाला जाए, तो P = फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो अब इस फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू एसिलेशन। अब टाइम में रिजल्ट नहीं चाहिए, पोजीशन में चाहिए, तो पोजीशन का एसिलेशन का फार्मूला V इंटू DV अपान DS इंटू V, ये फार्मूला आपको याद होगा पोजीशन के रिस्पेक्ट में जब एसिलेशन चेंज होता है। तो ऐसे ही करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं, P/m DS इधर आया V² DV, इज ओके। तो इज ओके, तो इंटीग्रेट कर देते हैं इसको भी। इंटीग्रेट जैसे ही किए हैं वैसे ही हम लोग को रिजल्ट मिल गया, DS का इंटीग्रेशन S, और इधर क्या मिला, पावर में एक ऐड उतने पावर से डिवाइड, पावर में एक ऐड उतने पावर से डिवाइड। मुझे किसका वैल्यू निकालना है, V का, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, V की पावर 3 PM अपान M इंटू S, ओके, इंटू S। तो V का वैल्यू कितना मिल गया, अंडर रूट में V का वैल्यू क्या मिल गया, थर्ड रूट मिल जाएगा इसका, इसको लिखते हैं 3PM इंटू S की पावर 1/3। ओके, तो थर्ड रिजल्ट मिल गया, यहाँ से बोल सकते हैं, और सब कांस्टेंट है, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल S की पावर क्या बन गया अपना 1/3, और दो पोजीशन पे वेलोसिटी क्या लिखेंगे हम लोग, S2 अपान S1 की पावर 1/3। अब क्वेश्चन में ऐसा दे दिया कि पावर कांस्टेंट है, इतने पोजीशन पे इतना वेलोसिटी है, तो इतने पोजीशन पे क्या होगा, डायरेक्ट रिजल्ट रखना है, ठीक है ना। तो हम लोग को थर्ड क्या मिल गया, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू द S की पावर 1/3। तो ये तीनों आपको रिजल्ट मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये सब। तो एक मैं रिलेट कर रहा हूँ रिलेशन कि अगर एसिलेशन कांस्टेंट है, एसिलेशन का मतलब यहाँ पे फोर्स अगर कांस्टेंट है, अगर फोर्स कांस्टेंट है, और इधर क्या है, पावर कांस्टेंट है, पावर क्या है, कांस्टेंट। ये जो रिजल्ट अभी आया है उसी रिजल्ट को एक बार टेबल में ऐसा बना लेते हैं, इसे आप याद रखे रहें। तो मोशन का पहला इक्वेशन क्या है, V = U + AT। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यहाँ से बोल सकता हूँ V = AT, इसका मतलब वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है। जबकि इसमें क्या मिल रहा है, जबकि इसमें मिल रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है, जबकि अगर पावर कांस्टेंट है तो वहाँ पे हम लोग अभी क्या पढ़े हैं, वेलोसिटी डायरेक्टली T की पावर 1/2। तो पहला रिजल्ट है, दोनों में डिफरेंस समझते रहे। ओके, सेकेंड इक्वेशन क्या है मोशन का, S = ut + हाफ AT²। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, T की पावर 2, जबकि यहाँ पे क्या मिला, S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T की पावर 3/2। इज ओके। थर्ड रिजल्ट लिखते हैं, थर्ड रिजल्ट में जो वेलोसिटी है V² = U² + 2AS। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, S की पावर 1/2। जबकि अगर पावर कांस्टेंट है तो उस केस में वेलोसिटी S की पावर 1/3 मिलेगा। ओके, सो एक टेबल आप याद रखे रहे हैं, ऐसा रिलेशन एक दूसरे में कंपेयर कैसे किया जा रहा है। ओके, सो अभी जब पावर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पोजीशन में जो रिलेशन है उसको आप एक बार डिराइव करें। ओके, बिकॉज स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर डेरिवेशन नहीं है तो आप बहुत जल्दी आप भूल सकते हो उसको, और एग्जाम हॉल में और भी प्रेशर रहता है, उसको एलिमिनेट करने का बेस्ट तरीका यही है कि एक दो बार आप डेरिवेशन कर लें। सो इसी पावर कांस्टेंट बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में बहुत मिलेंगे, उसको आप ट्राई करें। क्वेश्चन एक ट्राई करते हैं इस पर, अंडर
कांस्टेंट पावर a car cover 8 meter in 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 8 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है देन डिस्टेंस या डिस्टेंस कवर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। ओके, 4 सेकेंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर करेगा। स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है ऐसा, तो कांस्टेंट पावर दे दिया, कोई ब्लॉक है और ये मूव कर रहा है ऐसा। सो ये 4 सेकेंड में t इक्वल टू 4 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर किया 4 सेकेंड में 8 मीटर कवर कर रहा है। ओके, और नेक्स्ट 4 सेकेंड यहाँ पे टोटल अगर टाइम पूछा जाए तो क्या होगा 8 सेकेंड। सो 4 से 8 सेकेंड में ये कितना कवर करेगा, यही हम लोग को निकालना है। ओके, सो पावर कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन आप पढ़े थे नहीं, पोजीशन और टाइम में रिलेशन क्या था, पोजीशन और टाइम में रिलेशन आप चेक करें एक बार। तो यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिखा था t की पावर 3/2। चेक करें एक बार ये जो कि अब हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। समझना ध्यान से कैसे यूज कर रहा हूँ मैं इसे। S2/S1 इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ T2/T1 की पावर 3/2। जब पावर कांस्टेंट हो तो यही रिलेशन अभी लिखवाया था। तो S2 अब मैं लेट कर रहा हूँ, अभी यहाँ से कंसीडर कर रहा हूँ, तो यहाँ से अपना टोटल डिस्टेंस हो गया, इसे S लेट कर लिया, ठीक है ना। तो S/, इनिशियल वाला कितना दिया है 8। समझना ध्यान से कैसे मैं कर रहा हूँ। इनिशियल से मैं टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया, कितना कवर किया वो S कवर किया। तो S कितने समय के लिए बात चल रहा है 8 सेकेंड का, कितने सेकेंड का 8 सेकेंड का बात चल रहा है। तो T2 का वैल्यू होगा 8, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ। और क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन का थीम क्या है, 4 से 8 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो मैं क्या किया, पूरा में से निकाल के इसको माइनस कर दे रहा हूँ, बिकॉज इसमें से इसमें निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो 8 T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 की पावर 3/2, तो ये आएगा 2 की पावर 3/2। ओके, अब 2 की पावर 3/2 का वैल्यू क्या होगा, तो इसको कैसे लिख दें 2 की पावर 3 की होल की पावर 1/2। तो 8 आ गया, 8 का रूट क्या लेंगे 2√2 आ गया, 2√2। ये S/8 का वैल्यू है, S/8 का वैल्यू है। सो अगर S का वैल्यू निकालें तो हम लोग का कितना आ गया 16√2 इतना आ गया मीटर। ये है आपका 8 सेकेंड में बेटा, बट आपसे पूछा है 4 से नेक्स्ट 4 सेकेंड का मतलब जो आने वाला 4 सेकेंड उसमें पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक का पूरा वैल्यू निकाल लिया है 16√2। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 16√2 - 8। इस क्वेश्चन का ये सलूशन है। ओके, सो पावर बेस पे और भी क्वेश्चन है, आप ट्राई करें और सॉल्व करें, और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर से ज़रूर उसको कमेंट करें। ओके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।